बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त गुजरात में एक आग लगी हुई है। चौधरी परवेज इलाही के भतीजे मूसा इलाही पर जूतों की बरसात की गई है। इस वक्त वहां पर फायरिंग की आवाजें और वीडियोस जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई हुई हैं और ये सूरत हाल इतनी सादा नहीं है बल्कि ये बहुत गंभीर है। और इस सब के अंदर ये असल वाकया क्या है और ये आग जो लग चुकी है, इस वक्त जाहिर बात है जो सियासत का माहौल बना हुआ है और इस सियासत के अंदर काफ लीग और चौधरी परवेज इलाही और उनका ग्रुप जितना मुतहर्रिक है, उस सब को अगर आप देखें तो ये वाकया कोई छोटा वाकया नहीं है, क्योंकि गोलियां चली हैं और मामला जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है और ये पूरा पंजाब जो है उसे भी लपेट में ले सकता है। ये इतनी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। जबकि दूसरी जानिब चौधरी शुजात हुसैन की घबराहट में मजीद इजाफा होता जा रहा है और चौधरी शुजात साहब ने बड़ी मदद मांग ली है और बहुत बड़ी इस्तदा भी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द घेरा तंग करने के लिए एक मर्तबा फिर एक और फैसला महफूज कर लिया गया है, जबकि मुल्की खजाने के हवाले से भी कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। यहां पर नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं, माली ज़खायर इस वक्त $4 अरब रह गए हैं और पीडीएम जो है वो मुल्की मईशत का चेहरा बिगाड़ चुकी है। और इस वक्त मईशत के माहिर हैं, साबिक वफाकी वजीर खजाना है हफीज पाशा, उन्होंने भी इस वक्त एक इंकशाफ किया है कि रुपए की असल कदर 295 रुपए है जो हुकूमत ने मसनूई तरीके से रोकी हुई है। और इस सब के अंदर डॉलर को मसनूई तरीके से रोक कर मईशत तबाह की जा रही है। इस इकदाम से तरसीलाते ज़र और बरामदात जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें कर्जों का हुजम $130 अरब पर पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है इनकी तरफ से। और जारी बात है, आपको पता है कि बैंक ने जब आपको डॉलर देना होता है, आप बाहर से पैसा मंगवाते हैं, बैंक आपको 225 का देता है। जब आपने बाहर से कुछ लेना होता है, बैंक कहता है जी ओपन मार्केट, इंटर बैंक तो कुछ है ही नहीं। इंटर बैंक को बैंक जो है वो जूती की नोक पे रख चुके हैं, वो कहते हैं हम 260 में देंगे आपको। तो ये सारी चीजें नाज़रीन कराम बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी खतरनाक भी हैं आपकी मईशत के लिए। और ताकतवरों के लिए भी ये एक मैसेज है कि वक्त जो है वो हाथ में से, मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता जा रहा है और वक्त कम है और इस सब के अंदर आपको जल्द अज जल्द इकदाम करने होंगे। अब हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर, आप ये देखें कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान साहब की जो अदम पेशी है उस पर फैसला महफूज करके समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई, जिसमें वारंट गिरफ्तारी जो जारी किए गए थे, जो कि वैसे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मुअत्तल किए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का यह मौक़िफ़ है कि वारंट गिरफ्तारी के बावजूद इमरान खान पेश नहीं हुए। दौरान समाअत मुआविन वकील ने बताया कि फैसल चौधरी और दीगर वकला लतीफ़ा अफरीदी के जनाजे में गए हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी कहां हैं। मेंबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स दिए कि हाईकोर्ट के वारंट मुअत्तल किए हैं लेकिन पेशी से नहीं रोका, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी दायर नहीं की गई। बाद इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की अदम पेशी के ऊपर अपना फैसला महफूज करते हुए केस की समाअत 24 जनवरी की ये डेट पड़ी है, जिस दिन तक इन्होंने ये बेसिकली मुलतवी कर दी है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है और हर तरह से कोई ना कोई तरीका ढूंढा जा रहा है कि इमरान खान को किस तरह से ब्लैकमेल किया जाए, इमरान खान को किस तरह से प्रेशराइज किया जाए। तो वहीं दूसरी जानिब काफ लीग जो है उसके मामलात बड़े दिलचस्प हो चुके हैं। आपके सामने है कि किस तरह से परवेज इलाही अपने ग्रुप के साथ पार्टी को लेके जाना चाह रहे हैं और इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसने परवेज इलाही को इख्तियार दे दिया है। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। मुनस इलाही, हुसैन इलाही और दीगर जो हैं उन्हें इन्होंने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन ये उन्हें तस्लीम नहीं कर रहे, वो इन्हें तस्लीम नहीं कर रहे। और इस वक्त एक खिचड़ी सी पकी हुई है और इस खिचड़ी के अंदर अब होना क्या है। चौधरी शुजात साहब जो है, क्योंकि पार्टी पूरी की पूरी जो है वो इनकी साइड पे है। अब मैं आपको ये बता दूं कि चौधरी शुजात जो है उनके लिए इस वक्त घबराहट में इजाफा हो रहा है और उन्होंने मुस्लिम लीग काफ की पार्टी सरबराही से मुतल्लिक
महफूज किया गया फैसला सुनाने की इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि जल्दी जल्दी बताएं कि पार्टी किसकी होगी। दौरान समाअत दरखास्त गुजार कामिल अली आगा की जानिब से वकील आमिर सईद राना इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और उन्होंने बताया कि चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को पार्टी ओहदों से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन में है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस का महफूज फैसला ताहाल नहीं सुनाया गया। पंजाब असम्बली की तहलील के बाइस सियासी गहमा गहमी है। वकील आमिर सईद राना ने इस्तदा की कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से काफ लीग ने उम्मीदवारों को टिकट जारी करने हैं। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराही से मुतल्लिक अपना महफूज फैसला जल्द सुनाए। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि ठीक है, इस मामले को देख लेते हैं और एक महफूज फैसला वैसे ये सुना देना चाहिए ताकि अगर यहां पर जो फैसला होता है उस पर किसी को इख्तलाफ होता है वो अदालतों में जाए और अदालतों से फिर कम से कम उसका फिर फैसला हो जो कि होगा एट एनी कॉस्ट। चाहे चौधरी परवेज इलाही के हक में फैसला होता है या शुजात साहब के, मामला अदालतों तक भी जाएगा, वहां पर भी चीजें होंगी और इस वक्त दोनों साइड्स पे घबराहट तो है। और उसके बाद कम से कम ये इलेक्शन से पहले मामला हल हो जाए ताकि कम से कम एक जमात जो है उसके मामलात क्लियर हो जाएं और उसे समझ लग जाए कि उन्होंने आगे चलकर क्या करना है और कौन सरबराह है, किसके पास सरबराही का ताज है। अब यहां पर नाज़रीन कराम एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और जरा गुजरात की बात कर लेते हैं। ये बेसिकली जो तनाज़ा इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है जिसमें चौधरी वजाहत जो हैं उनके साहबजादे मूसा इलाही साहब जो हैं उनके ऊपर अहले इलाका की जानिब से हमला किया जाना और उसके बाद हवाई फायरिंग और फिर उनका वहां पर अपने स्क्वाड को छोड़कर भागने की वीडियोस, ये सारी इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। बेसिकली ये मामला है अस्पताल में तख्ती लगाने का तनाज़ा और इसमें मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो आमने सामने आ गई हैं। मुस्लिम लीग काफ का मूसा इलाही ग्रुप कोटला के सिविल अस्पताल में चौधरी जहूर इलाही के नाम की तख्ती लगाना चाहता था कि रोकने पर मुस्लिम लीग नून के आबिद रजा ग्रुप में फायरिंग शुरू हुई। सिविल अस्पताल गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अस्पताल में मौके पर मौजूद पुलिस मुलजिमान को पकड़ने के बजाय भाग निकली। ताहम फायरिंग से लकीली किसी किस्म के जानी नुकसान की तला नहीं आई। मैं अभी आपको जो मुखालिफ ग्रुप है उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सुना देता हूं और इस वक्त आपको मैं बता दूं कि मुनस इलाही कौन है। वजाहत साहब जो है जो कि शुजात साहब के भाई हैं, उनका बेटा है और ये बेसिकली परवेज इलाही के साथ है और NA-71 गुजरात जो है कोटला, बेसिकली इसमें अब्दुल मालिक ऑफ कोटला के बेटे आबिद रजा नून लीगी MNA है और इनकी आपस में मुखालफत भी है। कल वाला वाकया नाज़रीन इकराम ये था कि मूसा इलाही सिविल अस्पताल का नाम तब्दीली इफ्तिताह करने गए हुए थे तो वहां मालिक ग्रुप जो है उसके लोगों ने उन पर पथराव किया, जूते फेंके, जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई। फिर मूसा साहब के जो भागने की वीडियो है उसे भी इन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अब यहां पर एक चीज आपने समझ लेनी है, अब इसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है वो क्या हो रही है, वो ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अपग्रेडेशन की इफ्तिताह की तकरीब पर इन्होंने नाम बदला और नाम तब्दील करने पर मकामी अफराद की जानिब से तकरीब रोकने की कोशिश की गई, जिस पर मूसा इलाही के साथियों की जानिब से ये इल्जाम लगाया जा रहा है मुखालिफ ग्रुप की तरफ से कि हमने हथियार नहीं इस्तेमाल की बल्कि मूसा इलाही साहब जो हैं उनके साथियों की तरफ से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई करते हुए मकामी अफराद ने मूसा इलाही और उनके साथियों पर डंडों और ईंटों से हमला किया और इस सब के अंदर जारी बात है कि उन्होंने इसमें भागकर अपनी जान भी बचाई और तकरीब रोकने वालों के खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज करवाया गया है, जिसमें 34 अफराद को नामजद और 200 अफराद को नामालूम करार दिया गया है। अब जो तकरीब रोकने वाले हैं उनका यह मौकफ है कि उनके आबा व अजदाद ने अस्पताल के लिए जमीन दी थी, अस्पताल को चौधरी जहूर इलाही के नाम से मंसूब करना बहुत बड़ी ज्यादती होगी। अब मैं आपको जरा मौकफ सुना देता हूं कि चौधरी नईम रजा कोटला और चौधरी शब्बीर रजा जो कोटला है उन्होंने जो खिताब किया इसके बाद और उनका मौकफ क्या है इस सब के ऊपर और वो क्या जवाब दे रहे हैं और ये किस तरह से पंजाब के लिए सिचुएशन अलार्मिंग होगी, ये आगे चल के आपको समझ आएगी। जेड़ा बंदा हरकत करेगा नहीं रजा बचेगा, अज जिस तरह तुसी बंदूक वालियां नूं गोडियां थले देगा कुटिया ना बगैर असले तू बंदूक वालियां नूं जुत्तियां किस तरह पईयां ने, जुत्तियां छड्ड के नशे किस तरह ने, जुत्ती दिखा जिहड़ी छड्ड के नशे ने, बंदूकां भी तुहानूं तां आ छड्ड के नशे हो आमी मैनू आंदा सा सदाए तासा मेरे हथ विच नहीं रहना, चौधरी वजाहत तेरी लाल बुलियां ते आसा भी नहीं रहना। दो टके दे मशीर इंशाअल्लाह ताला अपनी औकात दे विच ना आए ते गल करना। मूसा लाई तन्नू जेड़े लियावण वाले उन्हां ने भी अज तन्नू पुत्र दस छड़िया, हुण इस तों बाद इथों लंघना ही
ਜੇ ਜ਼ੌਰਲਾਈ ਦੇ ਤੁਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਨਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਡੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਗਵਾਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਗਰ ਡੀਪੀਓ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਬਚਿਆ ਕਾਫਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅੱਜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਦੋ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ तो फिर वापस कोई नहीं चला। जी नाज़रीन इकराम, आपने इनकी जो गुफ्तगू है वो सुनी और इस सब के अंदर जारी बात है कि बहुत से कंसर्न्स भी हैं और ये जवाब भी दे रहे हैं कि अगली दफ़ा हम बंदूकों से भी जवाब देंगे और ये सारी मामला। तो ये एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है। पंजाब में इंतखाबात सर पे हैं और अगर इस मामले को यहाँ पर ना रोका गया तो फिर तो ये रविश चलती रहेगी कि फायरिंग हो रही है एक दूसरे के ऊपर और कानून कहाँ पर है। दोनों साइड्स जो है उसमें से जिसका जहाँ पर जो कसूर बनता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पॉलिटिक्स के अंदर बदमाशी, हमला करना किसी पर, जवाब जो कुछ भी है, इस चीज़ और इस कल्चर जो है और खुल्लम खुल्ला ये लड़ाई की बातें, इस कल्चर को मैं ये समझता हूं कि फरोग नहीं मिलना चाहिए, वो गलत है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।